हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल सीरीज़। और भाई आज हम क्या पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ रहे हैं और इसका हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे। सो गाइज, अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर मेरा नहीं देखा है तो प्लीज़ जाओ उसको देखो, ताकि ये जो आने वाले जो टॉपिक्स हैं ना यार, वो आप लोगों को और ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। सो गाइज, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं भाई। ठीक है, तो देखो यार, हमने अभी तक क्या क्या, हमने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ लिया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ लिया है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन कैसे निकालते हैं हमने ये देख लिया है, और थ्रू अ स्ट्रेट वायर में हमने ये देख लिया भैया स्ट्रेट वायर में कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन आता है। ठीक है, जैसे कि हमने ये देखा था कि अगर एक स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रही है, तो हम क्या करते थे भैया, हम राइट हैंड थंब रूल लगाते थे। ठीक है, तो राइट हैंड थंब हमारा थंब क्या बताता था, कौन से डायरेक्शन में रहता है, थंब रहता था हमारे करंट की डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में भैया, करंट की डायरेक्शन में थंब रहता है। ठीक है, देखो राइट हैंड की बात कर रहा हूं मैं, अगर इस डायरेक्शन में थंब रखो तो एक ये हमारा स्ट्रेट वायर है। ठीक है, ये हमारा स्ट्रेट वायर है, तो इस वायर में क्या बनता था, एक सर्कुलर लूप बन जाता है। ठीक है, तो भैया एक तरीके से ये हमारा कॉन्सेंट्रिक सर्किल बन गया। क्या बन गया, ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल बन गया था, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। ठीक है भाई, सर्किल बन गया था। ठीक है, चलो यार, तो देखो यार आज का हमारा टॉपिक क्या है। देखो आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। तो भैया सर्कुलर लूप में, किसमें, सर्कुलर लूप में क्या बनता है, कैसे करंट उसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, क्या है भैया, उसमें मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक जो फील्ड होता है वो कैसा बनता है, किसमें भैया, एक सर्किल में, एक सर्कुलर लूप में। ठीक है, जब एक मतलब कुल मिला जुला के ये कहो, जब एक वायर जो होगा, सपोज करो एक वायर, देखो भैया यहां पे लिखा है कि सपोज दिस स्ट्रेट वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप। ठीक है, एक सर्कुलर लूप में अगर सपोज करो यहां पे एक स्ट्रेट वायर हमने लिया था, अब इस वायर को क्या करो, एक सर्किल में बना दो। ठीक है, सर्किल में बना दो, मतलब कि यहां पे लूप की बात क्यों की जा रही है भैया, क्योंकि अभी जस्ट हम देखेंगे कि मतलब कहने का मतलब है कि एक ऐसे बना दो। ठीक है, एक लूप की तरह बना दो भैया, ये रहा सर्किल। ठीक है, अब बताओ, अब इसमें जब करंट फ्लो करेगा, जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो इसके अराउंड ध्यान रखना, इसके अराउंड, अब इसके अराउंड भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना, इसके अराउंड भी तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो वो कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा यार, इसी के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे, चलो भैया। तो अब देखो यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिया है। लेट अस सपोज करो तुम इस डायग्राम में क्या करो, एक इस डायग्राम में करंट देखो, करंट इस डायरेक्शन से फ्लो कर रही है। यहां पे देखना, यहां पे अच्छे से समझना भैया, करंट यहां से फ्लो कर रही है। ठीक है, ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जो वाला पार्ट है ना, ये फ्रंट पार्ट है। ठीक है, और ये जो पार्ट है ये बैक पार्ट है। तो अक्सर इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, ये सामने है तुम्हारे, ये पीछे है। अब देखो जब करंट इस डायरेक्शन से फ्लो करेगी तो ये बताओ, इसमें ये बताओ जब अभी हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है भैया, कौन सा रूल पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, हमने पढ़ा था राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल हमने पढ़ा था, राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता था भैया, हम राइट हैंड थंब रूल करते थे और थंब को किस डायरेक्शन में रखते थे भैया, जो हमारा थंब था उस थंब को करंट की डायरेक्शन में रखते थे। तो अब तुम यहां पे इस केस में देखो सारे पॉइंट पे, तो अब देखो यहां पे एक बात ध्यान रखना, कौन सा बात भैया, राइट हैंड थंब रूल किस पे रखता था भैया, स्ट्रेट वायर पे। ठीक है, स्ट्रेट क्या, ये कहीं भी रखिएगा, ये किस थंब हमारा किस डायरेक्शन में रखता है, थंब हमारा करंट की डायरेक्शन में लगता है। किस डायरेक्शन में भैया, करंट की डायरेक्शन में थंब लगता है। तो अब जब थंब इस डायरेक्शन में रखोगे तो क्या होगा, देखो तुम्हारा जो फिंगर है, देखो फिंगर क्या होगा, अंदर से ऐसे बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे देखो, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। ठीक है, एक सर्कुलर, एक देखो यहां पे एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल ही बनेगा। ठीक है, एक कॉन्सेंट्रिक सर्किल ही बनेगा। तो ध्यान रखना हर एक पॉइंट पे, अगर मैं ये कहूं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, ठीक है, क्या भैया, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप
सर्कुलर लूप भैया किस किस भैया सर्कुलर लूप की वजह से किधर बनता है? सर्कुलर लूप की वजह से मैं ये कहूं एट एवरी पॉइंट ऑफ सर्कुलर लूप, एट एवरी पॉइंट देखो हर पॉइंट पे ध्यान रखना, एट एवरी पॉइंट ऑफ सर्कुलर लूप, एट एवरी पॉइंट ऑफ सर्कुलर लूप, एट एवरी पॉइंट ऑफ सर्कुलर लूप क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसा बन रहा है, कैसा मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है? इट विल मेक लाइक कैसा बन रहा है भैया? कॉन्सेंट्रिक सर्किल की तरह। कैसा बन रहा है? कॉन्सेंट्रिक सर्किल की तरह। ठीक है, तो हर पॉइंट पे ये बात ध्यान रखना, एट एवरी पॉइंट ऑफ द सर्कुलर लूप क्या बन रहा है भैया? मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड लाइक कैसा बन रहा है? कॉन्सेंट्रिक सर्किल की तरह बन रहा है। ठीक है, चलो भाई, तो अब देखो इसके बाद वाली कहानी क्या भैया? अब जैसा कि ये पॉइंट तुम लोग लिख लेना, एट एवरी पॉइंट ऑफ द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप द कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, अब एक हर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनेगा। देखो हर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनाओ, हर पॉइंट पे। ठीक है, क्या यूज करके? राइट हैंड थंब रूल यूज कर लो भैया, राइट हैंड थंब रूल यूज कर लो। अब देखो हर पॉइंट पे कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनाओ। जब कॉन्सेंट्रिक सर्किल हर पॉइंट पे बनाओगे तो एक टाइम पे ऐसा आएगा कि ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल जो देखो ऐसे बढ़ता जाएगा, ऐसे बढ़ता जाएगा। जब तुम इसके सेंटर पे पहुंचोगे, तो ये एक देखो, ये तुम्हारी बुक में भी एक फिगर दिया होगा कि भैया ये एक, जब इसके सेंटर पे हम पहुंचेंगे तो देखो लाइन यहां से यहाँ पे सर्कुलर लूप बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्किल बन रहा है। देखो कॉन्सेंट्रिक सर्किल बन रहा है, तो जब हम इसके किसके सेंटर पे, सर्कुलर लूप के जब इस सर्कुलर लूप के सेंटर पे आओगे तो यहां पे तुमको क्या लगेगा कि ये जो सर्किल है बहुत बड़ी बन गई है। तो इसको एक स्ट्रेट लाइन की तरह कंसीडर करो। एक क्या भैया? एक स्ट्रेट लाइन की तरह कंसीडर करो। ठीक है, अब इसका डायरेक्शन देख लो। तुम क्या करो, अपने जो तुम्हारे फिंगर्स का डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को देख लो भैया। ये तुम्हारा फिंगर का डायरेक्शन किधर से किधर जा रहा है? अगर मैं देखो करंट अगर इधर से पास कर रही है, फ्रंट से पास कर रही है, तो यहाँ पे तुम थंब रूल लगाओ। ठीक है, जब यहाँ पे थंब रूल लगाएंगे तो देखो ये क्या हो रहा है, अंदर से करंट आ रही है, बाहर से अंदर जा रही है। ठीक है, मतलब कि ऐसे देखो, ऐसे तुम लगाना। देखो ये वाला जो फेज है ना, ये फ्रंट फेज है। ये वाला जो सर्कुलर लूप का देखो, सर्कुलर लूप का ये वाला जो फेस है ना, ये फ्रंट फेस है। ये वाला फेस है, ये फ्रंट फेस है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो भैया, करंट इधर से फ्लो कर रही है। अब तुम राइट हैंड थंब रूल लगाओ तो तुमको देखो भैया कुल मिला जुला के ऐसा ही दिखेगा। ठीक है, कहाँ चला गया मैं? हाँ, तो देखो, तो अब ये देखो, ये फ्रंट रूल है। तो जब यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनेगा तो देखो भैया तुमको लगेगा कि इस डायरेक्शन से अगर तुम एज्यूम करोगे। ठीक है, एज्यूम करोगे, क्या एज्यूम करोगे कि सेंटर पे क्या बन गया? स्ट्रेट लाइन बन गया। सेंटर पे स्ट्रेट लाइन कंसीडर करोगे। किसके सेंटर पे? सर्कुलर लूप के सेंटर पे। ठीक है, इस सर्कुलर लूप के सेंटर पे ध्यान रखना, इस सर्कुलर लूप के सेंटर पे, इसके सेंटर पे तुमको क्या कंसीडर करना है? कंसीडर ये करना है कि उसका डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन है। तो अब उसका किधर से किधर जा रहा है? जब तुम राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो ये लगेगा कि हाँ भाई करंट इधर से, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर से किधर जा रहा है? इधर से इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इधर से इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, इधर से इस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना भाई, तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पे भैया क्या, अब वही चीजें, अब ये बताओ यहाँ पे, अब वही चीज देखो, अभी जस्ट इसके पहले मैंने बता दिया था कि ये बताओ जब हम सेंटर की तरफ पहुंचेंगे तो हमको जो बिग सर्किल है वो किसकी तरह नजर आएगा भैया? स्ट्रेट लाइन की तरह नजर आएगा। ठीक है, तो हम जब यहाँ पे डायरेक्शन देखते हैं, तो डायरेक्शन ऐसा लगेगा कि किसी एक साइड से लेके दूसरे साइड तक जा रहा है। ध्यान रखो, किसी एक साइड से दूसरे साइड तक, ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड का। तुम राइट हैंड थंब रूल लगाना, रूल लगाओगे तो तुमको पता चलेगा। चलो भाई, और ये फ्रंट वाला पार्ट है, अक्सर कंफ्यूज मत हो जाना। देखो तुम्हारी बुक में भी दिया होगा, तो ये फ्रंट है, तुम्हारे सामने वाला पार्ट है, ये पीछे है। करंट ऐसे फ्लो कर रही है, तो राइट हैंड थंब रूल ऐसे लगाओगे ना तो तुमको समझ में आएगा करंट किधर से जा रही है, करंट इधर से जा रही है, इधर निकल रही है। ठीक है, तो ऐसे जब इसके सेंटर में पहुंचोगे तो तुम क्या मान लो कि भैया हाँ ये इधर से इधर जा रहा है। क्या मान लो? ये इधर से इधर जा रहा है करंट। ठीक है, ये जा रहा है साउथ से, मान लो साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन में जा रहा है। चलो भाई, तो अब ये बताओ, अभी जो सर्कुलर लूप है, देखो अब इस सर्कुलर लूप को मैं क्या करूं, एक
नंबर ऑफ मेनी टर्न्स, मतलब कई सारा टर्न्स में अगर बना दूं, कई सारा टर्न्स बना दूं, देखो यहीं पे कंफ्यूज मत होना भैया, कई सारा टर्न्स बना दूं, देखो ऐसे दिखेगा। ये बताओ अगर करंट इधर से फ्लो कर रही है, मान के चलो मैंने करंट इधर से फ्लो कराया पीछे से, तो इधर से फ्लो कर रही है, तो ये बताओ इस सर्किल के लिए, इस पॉइंट के लिए, इस यहाँ पे इसके सेंटर का डायरेक्शन किधर से किधर होगा? अगर तुम राइट हैंड थंब रूल लगाओ तो किधर से किधर होगा? तो जैसे लगेगा कि देखो इसके सेंटर से ऐसे डायरेक्शन जो है ऐसे आ रही है, ठीक है। यहाँ पे थंब रूल लगाओगे, थंब रूल लगाओगे तो क्या हुआ, अंदर से ऐसा लगेगा, देखो ऐसा लगेगा कि भैया ऐसा लगेगा कि क्या हो रहा है, ऐसा लगेगा कि जो है डायरेक्शन इधर से निकल के इधर की तरफ आ रहा है, ठीक है। अब तुम लगा देखो, ये बाहर वाले केस में लगा के देख लो, समझ में आ जाएगा। थंब नीचे रखो, ठीक है, ऐसे फोल्ड करो, ऐसे हाथ फोल्ड करो तो लगेगा ऊपर वाले से, देखो ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ देख लो, ऊपर अगर तुम ऊपर की तरफ यहाँ भी रखोगे तो ऐसे देखो तो लगेगा कि करंट का डायरेक्शन यहाँ से अंदर घुस रहा है, ठीक है, यहाँ से अंदर जा रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में देखोगे तो ऐसे। तो ये बताओ ऐसा केस याद है हमने किसके बारे में पढ़ा था? जस्ट हमने मैग्नेट के बारे में हमने पढ़ा था ना भैया, कि मैग्नेट में भी क्या होता था कि एक तरफ से ये बताओ जिस साइड से किधर से निकलता था, किधर से मैग्नेटिक फील्ड में, एक मैग्नेट में कौन से डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती थी? नॉर्थ के डायरेक्शन से निकलती थी और साउथ के डायरेक्शन में एंट्री होती थी। तो ये तुम्हारा नॉर्थ का डायरेक्शन कंसिडर कर लेते हैं और ये साउथ का डायरेक्शन भैया, ठीक है। चलो भाई, सॉरी, तो वही चीज है यार। अब देखो, अब बात करते हैं सोलेनॉइड की। तो सोलेनॉइड क्या होता था भैया? सोलेनॉइड क्या होता है ये देखना यहाँ पे। सोलेनॉइड वही जो अभी जस्ट हमने बताया ना कि देखो एक सर्कुलर लूप, हमने क्या किया था, एक सर्कुलर लूप लिया था। देखो एक सर्कुलर लूप में तो कुछ नहीं था, लेकिन अब सपोज करो मेनी सर्कुलर टर्न्स जब होते हैं, बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स होते हैं, जब कई सारा नंबर ऑफ टर्न्स होता है तो उसी को बोलते हैं क्या? सोलेनॉइड बोलते हैं। जैसे तुम यहाँ पे देख रहे हो, ध्यान रखो इसके अंदर कुछ नहीं है, ये मैं ये कहूं मेनी नंबर ऑफ टर्न्स, जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं ना भाई, जितने भी नंबर ऑफ टर्न, मतलब इतने सारे नंबर ऑफ टर्न्स को ही, कॉइल के टर्न्स को बोलते हैं क्या? सोलेनॉइड बोलते हैं। अगर कोई तुमसे पूछ दे सोलेनॉइड क्या होता है, तो सोलेनॉइड में क्या कहोगे? एक इंसुलेटेड कॉपर वायर रेप्ड क्लोजली इन अ शेप ऑफ सिलेंडर। मतलब क्या? एक कॉइल विथ मेनी सर्कुलर टर्न्स, a coil with many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in a shape of cylinder। मतलब एक तरीके से ये कहो कि ऐसे मैं कर दिया ना तो ये बन गया तुम्हारा क्या? ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सोलेनॉइड। क्या कहलाएगा भैया? सोलेनॉइड कहलाएगा, ठीक है। चलो भाई, अब आगे देखते हैं। तो देखो वही वाला केस जो जस्ट इसके पहले मैंने ये बताया था कि अगर मैं सपोज करो यहाँ पे एक बैटरी लगा दूं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लगा, अब यहाँ से करंट ऐसे फ्लो करेगी, ठीक है, ऐसे फ्लो करेगी, तो मान लो करंट यहाँ से जा रही है, ऐसे फ्लो कर रही है, देखो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, ठीक है। अब सपोज करो ये इस डायरेक्शन में है, यहाँ से करंट ऐसे आ रही है, देखो ऊपर से आ रही है, नीचे आ रही है करंट, ठीक है, ऊपर से आ रही है, ऐसे नीचे आ रही है। तो अब तुम यहाँ पे डायरेक्शन बनाओ, तो देखो भैया जब ऊपर से आ रही है, ऊपर हाथ रखो, तो इसका मतलब कि क्या हो रहा है? इसका मतलब कि ये जो वायर आ रही है ऊपर से अंदर ऐसे सीधे जाएगी, ठीक है, यहाँ से निकलेगी ऐसे। ये क्या बन रहा है? ये क्या बन रहा है? हम क्या निकाल रहे हैं? ये निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। ये क्या निकाल रहे हैं? ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम निकाल रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किससे निकालते हैं? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भैया राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। अभी तक तो हम किससे निकाल रहे हैं? राइट हैंड थंब रूल से निकाल रहे हैं भैया। चलो यार, ये तो हो गया। तो मतलब कि क्या हो रहा है कि मतलब कि यहाँ से अंदर जा रही है, ऐसे निकल रही है, ठीक है, मतलब कि ये जो है यहाँ से इस डायरेक्शन में अंदर जा रही है और देखो ऐसे आ रही है। तो ये बताओ मैग्नेट में, अभी जैसे इससे पहले ही हमने जस्ट पढ़ा है, मैग्नेट में कौन से पोल से निकलता था भैया? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस पोल से निकलता था? नॉर्थ पोल से निकलता था और साउथ पोल में एंट्री मारता था। यहाँ पे साउथ पोल है, ठीक है, या तो ऐसे समझ लो भैया, नॉर्थ पोल इधर था, साउथ पोल इधर, नॉर्थ से निकलता था और साउथ पोल में एंट्री मारता था। ऐसे देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसकी बात कर रहे हैं? कौन निकलता है नॉर्थ पोल से? नॉर्थ पोल से निकलता है मैग्नेटिक फील्ड का लाइंस का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या किसकी बात कर रहे हैं? डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो देखो सोलेनॉइड, अब इससे क्या पता चला कि इससे क्या पता चला भैया, सॉरी कहां गए, अब इससे क्या पता चला भाई? इससे क्या पता चला कि ये जो है, अगर सपोज करो यहाँ पे मतलब ऐसे जो लाइन बढ़ रही है, तो इसकी वजह से इससे ये पता चला कि ये किसकी तरह बिहेव कर रही है? ये बिहेव कर रही है एक बार मैग्नेट की तरह,
ठीक है, ये किसकी तरह सोलेनॉइड बिहेव करता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भैया ये किसकी तरह बिहेव करता है, ये सोलेनॉइड बिहेव करता है, तुम कह सकते हो एक बार मैग्नेट की तरह। ठीक है, एक बार मैग्नेट की तरह। चलो भैया ये तो हो गया हमारा काम। ठीक है, वही राइट हैंड थंब रूल तुम निकाल के लगा सकते हो। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल निकाल के लगा लो। चलो भाई, तो अब देखो, अब वही देखो, जस्ट ये बताओ बार मैग्नेट में क्या होता था। बार मैग्नेट में एक एंड मतलब एक पोल साउथ, एक पोल नॉर्थ, एक पोल नॉर्थ और एक पोल साउथ होता था। ठीक है, तो सोलेनॉइड भी बिहेव करता है, सोलेनॉइड का भी एक एंड किसकी तरह बिहेव करता है, नॉर्थ पोल की तरह, और दूसरा एंड एक तरीके से साउथ पोल की तरह बिहेव करता है। चलो भैया, अब देखो, अब ये जो पॉइंट है ना भाई, यहां पे ये समझना, ये क्या पॉइंट है, ये कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड ऑफ सोलेनॉइड यूज टू मैग्नेटाइज पीस ऑफ मटेरियल लाइक आयरन। मतलब अगर तुम ये जो सोलेनॉइड बनाए हो ना, ये जो सोलेनॉइड बनाए हो, तो ये क्या करता है, ये जो सोलेनॉइड है, तो सोलेनॉइड की क्या जरूरत पड़ गई, हम क्यों वायर को ऐसे करके ऐसे क्यों बेंड कर दे रहे हैं, क्या जरूरत पड़ गई है, क्योंकि जब इसके अंदर तुम जो है कोई मटेरियल डालोगे तो वो उसको मैग्नेटाइज कर देगा। अगर तुम कोई इसके अंदर क्या डालोगे, कौन सा मटेरियल डालोगे, आयरन डालोगे, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर डालोगे, तो जनरली क्या करता है भैया, उसको ये इस आयरन को मैग्नेटाइज कर देता है, मतलब मैग्नेटिक की तरह। भाई जब ये खुद मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, तो इसके अंदर भी जो मटेरियल है ना, वो भी मैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा और वो थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। जब इसके अंदर ये जो आयरन कोर डालोगे ना, कोर बोलते हैं कोई भी एक आयरन का कोई भी सबस्टेंस डालो, तो क्या हो जाएगा, ये एक स्ट्रांग मैग्नेटिक की तरह बिहेव करेगा। और इसी चीज को बोलते हैं क्या भैया, इसी चीज को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसको क्या बोलते हैं भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेट। कब इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, जब इसके अंदर तुम क्या डाल दो भैया, एक आयरन पीस या एक आयरन कोल किसके अंदर, सोलेनॉइड के अंदर डाल दोगे, तो किसकी तरह वो बिहेव करेगा भैया, वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट कहलाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक के द्वारा बनाया गया मैग्नेट कुल मिला जुला के। चलो भैया अब क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग ऑन अ प्लेन ऑफ ए टेबल। मतलब भैया एक टेबल रखा है, ठीक है, अब ये कह रहा है कि टेबल के अंदर मान के चलो एक सर्कुलर लूप लगा दिया, ठीक है, ऐसे सर्कुलर लूप लगा दिया। चलो भाई, अब ये कह रहा है कि लेट द करंट पास थ्रू अ लूप क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज देखो, क्लॉक ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में जब करंट फ्लो कर रहा है, तो ये बताओ इस पॉइंट, अब इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होगा। तो भैया राइट हैंड थंब रूल कुल मिला जुला के क्या लगा दो, राइट हैंड, देखो राइट हैंड थंब रूल लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, राइट हैंड थंब रूल लगाओगे। तो ये बताओ, अब इस अगर तुम बाहर से देखो, किधर से, फ्रंट से देख रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, मैग्नेटिक जो फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक जो लाइंस है, ये क्या हो रही है, ये बाहर से अंदर की तरफ जा रही है, ये गोइंग इनसाइड, ये गोइंग इनसाइड। तो ये बताओ कौन से पोल्स पे, मैग्नेट के कौन से पोल्स पे लाइन इनसाइड अंदर जाता है, किस साइड अंदर जाता है भैया, साउथ वाले पोल्स पे, है ना, साउथ वाले पोल्स पे जाता है ना, साउथ वाले पोल्स पे क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनसाइड जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भैया, एक टेबल पे जब तुम कोई वायर बनाओ, तो वही राइट हैंड थंब रूल लगा लेना भैया, राइट हैंड थंब रूल लगा के तुम ये पता कर लेना कि भैया कौन से डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट हो रही है। ठीक है, चलो भाई, अब एक बात और, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो उसका डायग्राम बनाओ। तो देखो भैया, याद है हमने एक चीज पढ़ रखा था, क्या भैया, मैग्नेटिक फील्ड वाले में पिछले वाले लेक्चर में, क्या अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, इसका डायरेक्शन निकलता था, ये बताओ इसका डायरेक्शन निकलता था, हमने एक केस पढ़ रखा था कि लाइंस पास पर, देखो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, लेकिन लाइंस पास होती हैं, जो लाइंस जब पास होती हैं तो ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता था, स्ट्रांग होता था। ठीक है, जब लाइन पास होती थी क्लोज लाइन पे स्ट्रांग होता था, लेकिन यहां पे यूनिफॉर्म की बात की जा रही है। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट मतलब ना ही स्ट्रांग फील्ड और ना ही लो फील्ड बराबर कब होता है। तो भाई ये बताओ, जब लाइन पास आती है, देखो जब लाइन क्लोज रहती है तो स्ट्रांग होता था, स्ट्रॉन्ग फील्ड जनरेट होता था, जब लाइन दूर रहती थी तो वीक जनरेट होता है, वीक जनरेट होता है। तो अब ये बताओ कांस्टेंट बराबर कब जनरेट होगा, जब लाइन जो है सारी लाइन एक पास हो, जब
सारी लाइन बराबर बराबर डिस्टेंस पे हो तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। ये बात ध्यान रखना। यहां पे देखो पास में स्ट्रांग होता था, जब लाइन धीरे धीरे दूर जाती थी तो क्या होता था, वीक होता था। अब जब लाइन बराबर होगी तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होता है, यहाँ पे इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब क्या कहो, यूनिफॉर्म बोलो, यूनिफॉर्म होता है। ठीक है भाई। चलो भाई लोग, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो भाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।